दुखद घटना हो गई, पर ये वर्ड हमें सुनाई नहीं पड़े, हॉरिफिक एक्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जानते कब के? ये राहुल गांधी जी के ट्वीट हैं नवंबर 2023, गाजा में होने वाले हमलों। रॉबर्ट वड्रा जी का बहुत ही निंदनीय, निकृष्ट और भर्त्सनायोग बयान देखने को मिला। जिन देशों ने आतंकवाद पे मजबूती से विजय प्राप्त की है, वहां पॉलिटिकल लाइन नहीं रही है कि हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सब मिल कलमा बोलो भाई। अब है एक सेकुलर चुप्पी ईसाई। आपने उड़ी से क्या सबक लिया? आपने पुलवामा से क्या सबक लिया? आपने गुरदासपुर से क्या सबक लिया? आपने पठानकोट से क्या सबक? पाकिस्तान से लीजिए प्रतिशोध। सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हैं, लेकिन जवाब दीजिए ना और दिखाइए देश को कि कितना कड़ा एक्शन आपने लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालते, पीओके वापस लेंगे। अरे वो चाइना वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। एक बार कहिए 1995 का उन्होंने कहा कि सारे दल साथ में हैं पाकिस्तान के खिलाफ। किस मुंह से बोलते हैं? पाकिस्तान भारत में आपके नेताओं के स्टेटमेंट कोट करता है राहुल गांधी जी के। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे हैं कि हम हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में। देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है? सिर्फ सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, एक स्वर में क्यों नहीं बोलते आतंकवाद के खिलाफ? आप देख रहे हैं इन लोगों की भाषा और इन लोगों की शैली किस ढंग की है। जब अरब और ईरान को देखता होगा पाकिस्तान, तो उसके मन में जानते क्या आता होगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। अरे गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ, हमने उसको काम करा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज की डिबेट हो रही थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर। जिस दुखद घटना को लेकर पूरा देश एक साथ खड़ा है, उस दर्दनाक घटना को लेकर भी कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करती है आप डिबेट में देखेंगे। डिबेट में भाग ले रहे थे बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे। डिबेट में आप देखेंगे कांग्रेस के अभय दुबे एक तरफ तो कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार जो भी कदम उठाएगी इस आतंकी घटना को लेकर एक विपक्षी दल के नाते हमारा पूरा सहयोग होगा। दूसरी तरफ वह सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने लगता है, ये कहते हुए कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, जिसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के अभय दुबे को ऐसा करारा जवाब दिया अभय दुबे ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस का इतिहास और भूगोल पूरा खंगाल कर रख दिया और रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर कहा, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि यह आतंकी हमला देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के कारण हुआ है। अब बताओ कि कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है। सुधांशु यही नहीं रुके, उन्होंने अभय दुबे को याद दिलाया जब कांग्रेस के समय में आतंकी हमले हुए थे हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े थे और किसी भी आतंकी हमले को हमने राजनीतिक रूप देने की कोशिश नहीं की थी, जिस तरीके से आज कांग्रेस राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है, जबकि पूरा देश इस आतंकी घटना के खिलाफ एक साथ खड़ा है। उस समय भी कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो देखते हैं किस तरीके से कांग्रेस के अभय दुबे ने इस आतंकी घटना को लेकर भी अपनी राजनीति रोटियां सीखने की कोशिश की और किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने अभय दुबे को उसका इतिहास याद दिलाते हुए बताया कि आज पूरा देश कांग्रेस को देख रहा है कि वह किस तरीके से इस दुखद घटना को लेकर सरकार के साथ है या उस पर राजनीति कर रही है। तो शुरू करते हैं डिबेट को। देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सेंटिमेंट देश का है, लेकिन सवाल मेरा है आपकी सरकार क्या करेगी, क्योंकि पूरे देश की नजर इस वक्त है। देखिए, जिस ढंग की दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कायराना हरकत, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगतना होगा और जो उनके बैकर्स हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहले कभी आपने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात सुनी है? 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके 9 महीने बाद शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता पाकिस्तान से और यह कहा जाता है कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ज्यादा शर्मसार करने वाली बात थी कि शर्म शेख के डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान पार्ट होता है, यानी हम मान लेते हैं एक तरीके से जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हों। एक वो दौर था और आज एक मोदी जी का दौर है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी दुखद घटना हो गई पर ये वर्ड हमें सुनाई नहीं पड़े, हॉरिफिक एक्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जानते कब के? ये राहुल गांधी जी के ट्वीट हैं नवंबर 2023, गाजा में होने वाले हमलों के ऊपर, हमास के हमले के बाद होने वाले पे। 9 दिसंबर 2023 को हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में CWC का रिजोल्यूशन है। 9 दिसंबर 2023 हमास के हमले के बाद मगर CWC का कोई रिजोल्यूशन दिखाई नहीं पड़ा, सोनिया जी का कोई आर्टिकल दिखाई नहीं पड़ा, प्रियंका जी और इनका स्टेटमेंट नहीं दिखाई पड़ा, रॉबर्ट वड्रा जी का बहुत ही निंदनीय, निकृष्ट और भर्त्सनायोग बयान देखने को मिला। यह दर्शाता है कि हकीकत कैसी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर कैसी राजनीति जारी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये आज की बात नहीं है। जाकिर मूसा ने ओपनली कहा था, यह कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, यह इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। और साफ साफ आप जाके चेक कर लीजिएगा, वो दौर था जब कहते थे कश्मीरियत की लड़ाई और ISIS के झंडे क्यों दिखते थे? आज नहीं दिखते। पाकिस्तान के झंडे क्यों दिखते थे? परंतु मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस गंभीर स्थिति के बाद जो हुआ है उसके लिए जैसा फन रिजॉल्व इस देश में चाहिए, जिन देशों ने आतंकवाद पे मजबूती से विजय प्राप्त की है वहां पॉलिटिकल लाइन नहीं रही है। अगर रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारना है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा के कार्यकाल में ओसामा मारा गया। मगर हमारे यहां अभी देख रहे थे अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, सुरक्षा चूक बोल रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं।
कितनी दुख की बात है। ये कहा गया कलमा पढ़ो और उसमें तो ईसाई भी मारा गया। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे पवित्र कलमा का अपमान किया गया इसके द्वारा। जो कहते थे जय श्री राम वॉर का ही हो गया, कोई नहीं कहता जैसे मोहम्मद में मोहम्मद साहब के नाम का अपमान है और कलमा के नाम पे मारने से कलमा का अपमान हो रहा है। किसी ने बोला ना, ये सेकुलर सोच है। तो सेकुलर सोच ने एक नई राह दिखाई। पहले हम लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब ये सेकुलरिज्म ने एक नई राह दिखाई और इस पर ऐसी चुप्पी छाई कि हिंदू मुस्लिम यहूदी ईसाई सब मिल कलमा बोलो भाई। अब है ये सेकुलर चुप्पी छाई। इसलिए इस देश में अब एक गंभीर पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए जो पार्टी लाइन से अलग होनी चाहिए, तब इस देश की समस्या के साथ डील किया जा सकता है। ठीक, लेकिन अभय दुबे जी जो तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, ये वो वक्त है, देखिए 26/11 भी हुआ, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ हमने क्या कार्रवाई की। वहां से अगर हम आए, उरी हो, बालाकोट हो, उसके बाद से अगर हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, और पूरे देश में एक उम्मीद है, कह रहे भाई मारो। लेकिन ये जो एक सवाल बीजेपी आपसे पूछती है, इस पर आपका जवाब। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, बात में आवाज में असर पैदा कर, अगर बात कहनी है तो। अंजना जी, मैं 8 साल पहले की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 8 साल पहले अंजना जी ने एक कार्यक्रम किया, उड़ी का हमला हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार। 8 साल पहले सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, मारिए प्रधानमंत्री जी, उसे पानी पिला पिला कर मारते हैं या प्यासा मारिए, हम जानना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा प्रधानमंत्री जी? वो विजय नरवाल की जो बहन है सृष्टि, उसकी बातों का कौन जवाब देगा? 1.5 घंटे तक उसका भाई जिंदा था, कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, एक पुलिस वाला तक नहीं था। जो सीधा सा हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का कानून है, आप तो उसके भी प्रमुख हैं देश के, वो कहता है कि 2000 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हैं तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस उसकी मैपिंग करेगा, वहां पर हेल्थ की और सिक्योरिटी के इंतजाम करेगा। आपने इस योग्य भी नहीं समझा। तो सवाल इस बात का है कि जो नागरिकों की वहां सुरक्षा करनी थी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ऐसा नहीं है सबक सिखाइए, लेकिन आपने क्या सबक सीखा? 3892 आतंकी हमले हुए हैं, 1004 से अधिक हमारे सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। आपने क्या सबक लिया? आपने उड़ी से क्या सबक लिया? आपने पुलवामा से क्या सबक लिया? आपने गुरदासपुर से क्या सबक लिया? आपने पठानकोट से क्या सबक लिया? आपने नदी मार्ग के कत्लेआम से क्या सबक लिया? आपने सीपोरा के कत्लेआम से क्या सबक लिया? प्रधानमंत्री जी, ये देश जानना चाहता है। पाकिस्तान से लीजिए प्रतिशोध, सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हैं, लेकिन जवाब दीजिए कि पुलवामा में जो हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई, 300 किलो RDX आया कहां से? प्रधानमंत्री जी, बरस दर बरस झूठ परोसा जा रहा है। कड़ा एक्शन, अरे लीजिए ना और दिखाइए देश को कि कितना कड़ा एक्शन आपने लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालते। आज जितने आतंकवादियों के पास वेपन पकड़ा रहे हैं, कहां के वेपन है? पूछिए तो सही एक बार। एडवांस टेक्नोलॉजी के सिर पर कैमरे लगे हुए, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, वो स्नाइपर राइफल कहां की बनी हुई है? प्रधानमंत्री जी, सारे चीन के बने हुए हैं। एक बार साहब जुटाइए और कहिए चीन की तरफ भी कि चीन भी इस आतंकवाद में, जो पाकिस्तान की सरपरस्ती का आतंकवाद है, उसमें साथ दे रहा है। कहते हैं POK वापस लेंगे। अरे वो चाइना वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। एक बार कहिए 1995 का रिजोल्यूशन था, ऑल पार्टी रिजोल्यूशन था, सारे दलों ने कहा कि हम अपनी भूमि वापस लेंगे। मुंह नहीं खोलते उनके खिलाफ। आप साहस जुटाइए, पूरा देश आपके साथ। ठीक है, चलिए सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे दल साथ में हैं पाकिस्तान के खिलाफ। किस मुंह से बोलते हैं? पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो डोजियर देता है, उसमें आपके नेताओं के स्टेटमेंट कोट करता है, राहुल गांधी जी के। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे हैं कि हम हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जाकर कार्रवाई करिए। महोदय, आप कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस आए, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में, मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप वो बात करते हैं प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक को बुलाते थे, जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की। गजब था साहब। आज आप आकर किस ढंग से आप लोग बात करने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात लगती है। और आपने देखा भी क्या बोल रहे थे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, खाम में अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से हो जाएगा। जनाब, ये चिंता मत करिए, हर बात में आप रिलीजन को लाने की जो कोशिश करते हैं, चिंता मत करिए, केवल अल्लाह के रहमो करम से, फजलो करम से नहीं होने वाला। इसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं ना न्यूक्लियर वॉर, पहली बात तो न्यूक्लियर वॉर कोई हैसियत नहीं, अभी तक रशिया ने कभी यूज नहीं किया यूक्रेन के ऊपर, ये क्या गिदड़ भक्ति देते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अप्रैल 2019 में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार एक मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री 12 बजे राष्ट्र को नाम संबोधित करेंगे, अगर आपको याद हो। पर आपको शायद नहीं याद होगा संबोधित क्या किया था। उन्होंने संबोधित यह किया था कि भारत ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी हासिल कर ली है, और यह कैपेसिटी हासिल करने वाले हम चौथे देश हैं।
तो समझिए, अगर वो कोई भी मिसाइल भेजेंगे, हमारे पास उसकी काट है। हमने जो उधर भेजा उसकी उनके पास काट नहीं है। ये बात दिमाग का कर्म यूज करना चाहिए। और मैं अंत में एक विषय, साहब आप लोग जो बिल्कुल कहते थे, मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, एक स्वर में क्यों नहीं बोलते आतंकवाद के खिलाफ? आप देख रहे हैं इन लोगों की भाषा और इन लोगों की शैली किस ढंग की है। अगर हमने क्या किया अभी बताते, बाकी देशों ने समर्थन किया अलग बात है, अरब और ईरान ने समर्थन किया है, भारत का समर्थन अरब और ईरान ने किया है। अब इससे ज्यादा हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पाकिस्तान को क्या डाल सकते हैं? कि आज हमने मोदी जी ने इस मुद्दे पे जब अरब और ईरान को देखता होगा पाकिस्तान, तो उसके मन में जानते क्या आता होगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, अरे गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ, हमने उस मुकाम पे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।